हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति यूएस से। आज हम बात करने वाले हैं यूएस की फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस की फैमिली के बारे में। तो चलो जानते हैं यूएस की फैमिली कैसे यहाँ पे रहती है एक दूसरे के साथ। सबसे पहली बात है कि यहाँ की जो फैमिली है वो मंडे टू फ्राइडे सब लोग काम पे जाते हैं बच्चों को छोड़ के। तो जिस दिन उनकी छुट्टी होती है तो उस दिन वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, बच्चों के साथ खेलते। अगर घर की साफ-सफाई करनी है तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अच्छे से घर क्लीन करते, खाना बनाते, सब कुछ वो लोग मिल-जुल कर करते हैं। दूसरी बात यहाँ की अगर बोलने जाए तो फैमिलीज़ बाहर घूमने भी जाती है, प्लस यहाँ की फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी मतलब मैं पहली बार यहाँ आके जानी मैंने कि जैसे हमारे इंडिया में सब लोग साथ में रहते हैं, जैसे मम्मी-पापा, भाई-भाभी, बहू-बेटा सब लोग, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे माता-पिता और उसका बेटा और उसकी वाइफ सब लोग अलग-अलग रहते हैं। मतलब मम्मी-पापा का घर अलग है, अगर लड़के ने शादी की तो उसका घर अलग है। अगर कोई लड़की को पता चला कि उसको उसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ रहना है, तो वो लड़की उससे कभी शादी ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ की सारी लड़कियाँ सेपरेट रहना ही प्रेफ़र करती है। और दूसरी बात ये मुझे यहाँ के पता चली कि अगर यहाँ पे कोई भी बच्चा बॉर्न होता है, मतलब लड़का हो या लड़की, तो यहाँ पे उसके पीछे फादर का नाम नहीं आता है, मदर का नाम ही आता है। क्यों पूछो? क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो शादीशुदा है वो ही बेबी ला सकते हैं, मतलब वो ही अपनी प्रेगनेंसी कैरी कर सकते, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रहे हो या फिर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो भी आप यहाँ पे अपना प्रेगनेंसी को कैरी कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना बच्चा पैदा कर सकते हो। मान लो अगर बच्चा पैदा करने के बाद आपका मूड चेंज हो गया कि मुझे इस बच्चे को नहीं रखना है, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, वो उस बच्चे को ले लेती है, उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे इंडिया में बच्चे गिरा देते, फिर मर जाते, ऐसा यहाँ पे बहुत मतलब शायद मैं सोचूँ 1% भी नहीं होगा। यहाँ पे चांस ही नहीं है वो होने का। तो यहाँ की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे मेरा बच्चा बॉर्न हुआ है, ठीक है? मेरा कृष्ण यहाँ पे बॉर्न हुआ है। तो मैं जब हॉस्पिटल में गई थी तो मेरी 2-3 नर्स से बात हुई थी मतलब ऐसे। तो उसमें से 2 नर्स शादीशुदा थी, उनकी 2-2 लड़कियाँ थी। एक के 5 बच्चे थे और एक के 2 थे। 2-2 लड़कियाँ और एक के 3 लड़के, 2 लड़कियाँ ऐसे। और एक जो थी नर्स वो मतलब प्रेग्नेंट थी, वो मुझे बता रही थी ऐसे खुशी से कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा आपकी शादी हो गई? तो बोल रही है नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड का बच्चा है, मैं और मेरे बॉयफ्रेंड हम दोनों साथ में रहेंगे। तो मैंने बोला आप शादी नहीं करोगे? कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी है, लेकिन हम ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे कल्चर ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हर कोई शादी करके ही बच्चा पैदा करे, बिना शादी के भी यहाँ बॉयफ्रेंड से वो लोग साथ में रहते और वो बच्चा पैदा मतलब अपने उसको दुनिया में लाते हैं, ऐसा नहीं कि मार देते, किसी से डरते मतलब समाज से कि नहीं भाई इसका रह गया बिना शादी के तो इसको लोग क्या कहेंगे, क्या सुनाएँगे, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की, क्योंकि इसलिए अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे बच्चे को बेचारे को मरना नहीं पड़ता है, समाज की वजह से, लोगों के डर की वजह से। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी यहाँ की। दूसरी बात अगर हम यहाँ की मैं देखूँ, एक मैंने चीज़ जानी यहाँ पे, मैंने 2-3 लोगों से पूछा क्योंकि मेरे घर पे 2-3 सोशल वर्कर आती रहती है मतलब सोशल काम के लिए, और नर्स भी आती रहती है मेरे कृष्ण को देखने के लिए। तो मैंने सबको देखा कि वो लोग मुझे कभी-कभी बोलते हैं कि आप मुझे ये सेंड कर दो, ये फ़ोटो सेंड करो, ये करो। तो मैं उनसे पूछती हूँ, मैं बिना व्हाट्सएप के आपको फ़ोटो सेंड कैसे करूँ? मेल आप बताओ, अपना ईमेल आईडी तो मैं सेंड कर देती हूँ। वो बोलते हैं नहीं-नहीं आप मैसेज से ही सेंड कर सकते हो। आप मतलब फ़ोन में अपने मैसेज जो हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं ना, वहाँ से ही फ़ोटो सेंड हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे सिखाया, फिर मैंने उनको कर दिया। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि किसी को व्हाट्सएप के बारे में पता ही नहीं है। कोई व्हाट्सएप यहाँ पे यूज़ ही नहीं करता है दोस्तों। और यहाँ पे जो सोशल मीडिया में हम टाइम वेस्ट करते हैं पूरे दिन, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया में अपना टाइम स्पेंड करे। हर एक लड़का हो या लड़की वो सिर्फ अपना काम ही करते हैं। सिर्फ यहाँ पे बच्चे हैं जो गेम खेलते रहते हैं फ़ोन में,
अदरवाइज़ बड़ों जो लोग बड़े वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम करती है। काम के टाइम वो अपने फ़ोन को टच नहीं करते। मतलब जैसे हम इंडिया में अगर काम करते हो, तो जैसे अगर हम 10 घंटे की जॉब करते हैं, तो इसमें से हम 5 घंटे तो फ़ोन ही चलाते, 5 घंटे ही काम करते। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर आप काम करते हो तो काम ही करेगा, वो लॉयल इतनी लॉयल्टी है यहाँ पे कि वो काम कर रहा है तो काम ही करेगा। वो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जल्दी कोई झूठ नहीं बोलता है। सब लोग आपको सच बोलते हुए ही नज़र आएँगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से स्कूल में यही सिखाया जाता है कि आपको झूठ नहीं बोलना है और बच्चों के दिमाग में यही फिट किया जाता है। तो बच्चे पहले से सच ही बोलते हैं, वो बड़े होते हैं फिर भी वो सच ही बोलते हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग होगी जो आपको झूठ बोलते नज़र आएँगे। ये वो लोग ऐसे हो जैसे कोई ड्रगिस्ट हो गया, मतलब ज़्यादा ड्रग लेता है, ज़्यादा पीता है, वो लोग आपको नज़र आएँगे कि शायद वो झूठ बोले। अदरवाइज़ सारे पीपल जितने भी मुझे मिले वो बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा होता है। मैं जब हॉस्पिटल में थी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपको शेयर करूँ तो वहाँ के लोग मुझे एक माँ जैसे अपने बच्चे को पैम्पर करती है ना, वहाँ की नर्स ऐसे ही मुझे पैम्पर कर रही थी और ऐसे ही इतनी केयर से उन लोगों ने मुझे वहाँ पे ट्रीट किया। मेरा बहुत अच्छे से ख़्याल रखा, तो मेरा तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मुझे यहाँ की फैमिलीज़ भी बहुत पसंद आई और यहाँ के जो रूल्स हैं वो भी मुझे तो अच्छे ही लगे। आप अपने हिसाब से बताना, क्या मैंने जो आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की, क्या आप लोगों को पसंद आई? क्या आप लोगों को यहाँ के रूल्स पसंद आए? क्या ऐसा हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ज़रूर से मुझे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मेरे वीडियो को। राधे राधे दोस्तों।